नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ इस कोविड पेंडेमिक में आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जोर शोरों से कर रहे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक डेरिवेशन सीरीज चालू की थी और वहाँ पे मैंने आप लोगों को स्लोप डिफ्लेक्शन का डेरिवेशन बताया था कि किस तरीके से आप स्लोप डिफ्लेक्शन की जो इक्वेशन है उसको डिराइव कर सकते हैं और कितना इम्पॉर्टेंट है डेरिवेशन को समझना, क्योंकि आपको बहुत सी अलग चीज़ें पता चलती है जब आप डेरिवेशन करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सिंकिंग ऑफ सपोर्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन का डेरिवेशन कराऊंगा एरिया मोमेंट मेथड से। तो आफ्टर द फिनिश ऑफ द वीडियो आई कैन एश्योर यू कि आप एरिया मूवमेंट मेथड को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और आपको पूरा डेरिवेशन हमेशा के लिए याद रहेगा। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो देखने के बाद आप अपने हाथों से खुद एक या दो बार डेरिवेशन जरूर करें। दिस इज ए मस्ट कि आपके हाथों को प्रैक्टिस होनी चाहिए डेरिवेशन को करने की, रादर देन कि सिर्फ दिमाग में उसको रख लें। ये एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। और एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा सच में ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रेकॉन सिविल एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा कि ये एक एक्सक्लूसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पिछले 3 सालों से सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। हम सिर्फ वीडियो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को प्रोवाइड कराते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक गेट हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, स्टेट के पीएससीज हो गए या और कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग पूछी जाती है, उसकी तैयारी कराते हैं। यहाँ पे हम फ्रीडम देते हैं स्टूडेंट को, जो इंडिया में कोई भी नहीं दे रहा है कि स्टूडेंट अपनी मर्जी से चीज़ों को सेलेक्ट करे। हमारे बेसिक कोर्स के अंदर दोस्तों आप टॉपिक चूज कर सकते हो। अगर आपको पूरी सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी है, एक टॉपिक में दिक्कत है जैसे एक्टिव पैसिव प्रेशर हो गया, ओपन चैनल फ्लो हो गया, या आपको एसएफडी बीएमडी में प्रॉब्लम आ रही है और कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना पढ़ना है, तो आप इतने का ही पेमेंट करके उतना टॉपिक लेके पढ़ाई कर सकते हैं। ये एक यूनिक चीज है जो इंडिया में कोई भी नहीं करा रहा है दोस्तों। इसके बाद हमारा प्रो कोर्स भी है जिसके अंदर हम आपको सब्जेक्ट चूज करने की भी फ्रीडम देते हैं। जैसे आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, बस आपको सॉइल मैकेनिक्स में प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स लीजिए और उसको पढ़ाई कर लीजिए। बहुत ही इजी है और कितना फ्लेक्सिबिलिटी है। और अगर आपको पूरा कोर्स लेना है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का तो आप पूरा कोर्स भी ले सकते हैं। तो इतनी फ्रीडम आपको हम लोग दे रहे हैं दोस्तों, सो डैट कि आप अपने हिसाब से अच्छी पढ़ाई करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा एक हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम और भी है जहां पे हम लास्ट 22 ईयर्स के गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो फैकल्टी आपको बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करता है जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व हो रहा है। तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर होती है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दूसरों को सॉल्व करते हुए देखते हो कि वो एक्चुअल में सॉल्व होते कैसे। तो ये एक और यूनिक चीज है जो आप हमारे रेकॉन सिविल एकेडमी के वीडियोस लेके कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द हार्ड वर्क ऑफ रेकॉन स्टूडेंट, पिछले 3 सालों में दोस्तों हर साल रेकॉन के स्टूडेंट टॉप 50 और टॉप 10 में पोजीशन बनाने में कामयाब रहे हैं, वो चाहे गेट हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा हमारी वेबसाइट www.rcaonline.in पे जरूर विजिट करें, या आपको कोर्स परचेस करने के लिए किसी भी तरह की क्वेरी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात हो गई रेकॉन की। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग डेरिवेशन। तो यहां पे हम लोग एक फिक्स्ड बीम ले लेते हैं। दिस इज माय फिक्स्ड बीम ऑफ लेंथ L, वन एंड A एंड वन एंड B। अब किसी वजह से दोस्तों ये B एंड जो है शिंक होके नीचे आ गया है डेल्टा। ओके, और बीम की अब डिफ्लेक्टेड शेप कैसी हो गई है, ऐसी हो गई है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा कि डिफ्लेक्टेड शेप अब ऐसी है। इज इट ओके? मैं इसको हल्का सा हैश कर देता हूं। तो ये मेरी डिफ्लेक्टेड शेप है। क्लियर? अब देखिए क्या हो रहा है। एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि थीटा ए बिफोर डिफ्लेक्शन इज 0 एंड आफ्टर डिफ्लेक्शन ऑल्सो 0। थीटा बी बिफोर डिफ्लेक्शन इज 0, आफ्टर डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 0। ठीक है, यानी कि फिक्सिडिटी कहीं नहीं गई है, सिर्फ
जो सपोर्ट है वो नीचे डेल्टा आ गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ बीम जो है एक एंड, उसका जो बी एंड है वो किसी वजह से सरक के नीचे आ गया। वजह कोई भी हो सकती है दोस्तों, वजह में मत जाइएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान रखना है, और हमें ये पता करना है कि ये जब सिंक हुआ तो उसकी वजह से यहाँ पे कितना मूवमेंट जनरेट हुआ, जिसको मैं m1 कह देता हूं, और यहाँ पे कितना जो मूवमेंट जनरेट हुआ जिसको मैं m2 कह देता हूं। मुझे नहीं पता m1 m2 की वैल्यू क्या है, पर पता है ओके, क्योंकि डेरिवेशन कर चुके हैं। तो याद रखिए ये वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 6EI डेल्टा ओवर एल स्क्वायर आएगी, ओके। और आज हम एरिया मूवमेंट मेथड से ये डिराइव कर रहे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको मैकॉले से डिराइव करके बताऊंगा, उसके अगले वीडियो में मैं आपको कास्टिग्लियानो मेथड से डिराइव करके बताऊंगा। तो आप लोगों को तीनों मेथड भी समझ में आएंगे कि कैसे डेरिवेशन में इन मेथड्स को यूज किया जाता है। और एक बार आप दोस्तों इस तरह से कर लोगे तो आई कैन एश्योर यू कि आप एरिया मूवमेंट, मैकॉले, कास्टिग्लियानो, इनमें कभी कोई गलती नहीं करोगे, क्योंकि आप डेरिवेशन तक इन मेथड से कर चुके हो, ओके। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है स्ट्रक्चर एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करने का, कि आप एक ही चीज को अलग अलग मेथड से सॉल्व करके चेक कर सकते हो। ये और किसी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। सॉइल मैकेनिक्स में आप ऐसा नहीं कर सकते, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप ऐसा नहीं कर सकते, इनफैक्ट आरसीसी या स्टील में भी ऐसा नहीं कर सकते। ये सिर्फ स्ट्रक्चर एनालिसिस आपको फ्रीडम देती है कि आप अलग अलग मेथड से सेम आंसर ले आओ, तो अलग अलग मेथड आपके जो हैं वो पावरफुल हो जाएंगे। अब एक चीज और जो मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम करती है वो है साइन कन्वेंशन। देखिए दोस्तों, साइन कन्वेंशन एरिया मूवमेंट मेथड के डिफरेंट है और सिंकिंग ऑफ सपोर्ट के डिफरेंट है, ठीक है। सिंकिंग ऑफ सपोर्ट कह लीजिए, या आगे जब हम सिंकिंग ऑफ सपोर्ट से स्लोप डिफ्लेक्शन में जाते हैं तब भी वहां पे साइन कन्वेंशन डिफरेंट रहते हैं। ये यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे एरिया मूवमेंट मेथड में मैं हॉगिंग पॉजिटिव ले रहा हूं और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जो है उसको नेगेटिव ले रहा हूं। इज इट ओके? ये ध्यान रखिएगा। जबकि सिंकिंग ऑफ सपोर्ट के अंदर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, जबकि एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट यही कंफ्यूज होके इस तरह के डेरिवेशंस में जाता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं रहता है कि साइन कन्वेंशन क्या है। एरिया मूवमेंट में हॉगिंग सैगिंग पॉजिटिव नेगेटिव चलती है, जबकि सिंकिंग ऑफ सपोर्ट में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। तो ये आपको अभी से मैं ध्यान दिला दे रहा हूं, इसको दिमाग में रखिएगा कि एरिया मूवमेंट जो है वहां पे हॉगिंग पॉजिटिव है, सैगिंग नेगेटिव हो गई, और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को मैंने नेगेटिव लिया है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन होता तो मैं पॉजिटिव लेता। इज इट ओके? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन किससे है? टेंजेंट से। जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उसके अगर नीचे आया तो मैं नेगेटिव लिखूंगा, और अगर ऊपर गया तो मैं पॉजिटिव लिखूंगा। सिंकिंग ऑफ सपोर्ट के अंदर क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव रहेगा मूवमेंट के लिए, ओके। यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे भी ये आएगा तो मैं बार बार इस चीज को आपको बोल के बताऊंगा। अब हम एरिया मूवमेंट मेथड के लिए क्या करते हैं दोस्तों, M/EI डायग्राम बना देते हैं। तो मैं को नहीं पता कि M1 और M2 में कौन बड़ा है कौन छोटा, तो मैंने यहां मान लिया है दोस्तों कि M1 जो है वो क्या है, हॉगिंग मूवमेंट दे रहा है। तो ये कैसा आ गया मेरा, हॉगिंग मूवमेंट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज। इज इट ओके? तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। M2 को भी मैंने हॉगिंग माना है, तो वो कैसा आ गया, क्लॉकवाइज आ गया, क्योंकि हॉगिंग कैसी होती है दोस्तों, ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक्चुअली क्या हुआ है, M1 एंटी क्लॉकवाइज है, M2 क्लॉकवाइज है। इज इट ओके? इस वाले साइन कन्वेंशन में, लेकिन इस वाले साइन कन्वेंशन में ये हॉगिंग पॉजिटिव है, तो ये मेरा पॉजिटिव रहेगा, और ये इस तरीके से M1/EI और M2/EI, ठीक है। अब आप बोल सकते हो सर आपने M1 को छोटा क्यों लिया, M2 को बड़ा क्यों लिया, तो ऐसे ही देखो एजम्पशन है, बाद में देख लेंगे जो वैल्यू आएगी। तो मैंने मान लिया है दोस्तों कि M2 इज ग्रेटर देन M1। ये तीनों मेरे अभी एजम्पशन है, ये और ये भी हॉगिंग, कि ये जो सेटलमेंट है ये मेरा हॉगिंग है, होगा, ये मैंने मान रखा है।
क्लियर, ये मेरा एजम्पशन है, बाद में जो वैल्यू आएगी उस हिसाब से हम इसको चेंज भी कर देंगे। ओके, तो ये मेरा m ओवर EI डायग्राम बन गया। अब अगर आप देखो तो एरिया मोमेंट थ्योरम का फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है? फर्स्ट थ्योरम कहता है कि अगर आप किसी बीम के दो पॉइंट्स के बीच में एरिया निकाल लो, किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आप एरिया निकाल लो तो वो एरिया किसके बराबर होगा? उन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट खींचने के बराबर होगा। अगर मैं इसी को यहां पे अप्लाई करूं तो क्या मतलब हुआ कि ए पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, मैं इसको ब्लैक कलर से ड्रॉ कर देता हूं, और बी पे भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की। दोनों के बीच में अब स्लोप कितना है दोस्तों? अब स्लोप पहले जितना ही है, यानी कि थीटा जो हुआ वो 0 रहा। इसका मतलब ये एरिया जो है इसका सम कितना होना चाहिए टोटल एरिया का? ये सम जो होना चाहिए टोटल एरिया आप निकालोगे तो वो 0 होना चाहिए। अब आप ध्यान रखो दोस्तों कि ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला याद रखो। ये अगर एक ट्रेपेजॉइड है जिसका एक एंड ए है, एक एंड बी है और लेंथ एल है, तो इसका एरिया कितना होगा? ए प्लस बी बाई 2 इंटू एल। इज इट ओके? ये आप याद रखिए। तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं, तो हमें क्या मिला? m1 ओवर EI प्लस m2 ओवर EI डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है आफ्टर डिफ्लेक्शन? इट इज अगेन 0। इज इट ओके? तो यहां से आपको मिला m1 इक्वल टू माइनस m2। इसका मतलब क्या है मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, मुझे सेकंड थ्योरम भी लगाने दे दीजिए। तो सेकंड थ्योरम क्या कहती है? सेकंड थ्योरम कहती है कि आपने जो एक टेंजेंट ड्रॉ की है उसका अगर आप दूसरे पे मूवमेंट ले लेते हैं एरिया के अंदर, तो वो वैल्यू क्या देगी आपको? वो वैल्यू देगी कि फर्स्ट टेंजेंट डिफ्लेक्टेड शेप एट द सेकंड पॉइंट से कितनी दूरी से निकली है। इज इट ओके? इसका मतलब क्या है इसको फिर से समझिए। एरिया मोमेंट का सेकंड थ्योरम लगा रहा हूं कि अगर मैं ए से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ओके, अब मेरे को बी से कोई लेना देना नहीं है, बी की टेंजेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं बी की टेंजेंट को रब कर देता हूं। इज इट ओके? बी की टेंजेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ए से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो वो बी से डिफ्लेक्टेड शेप से कितनी दूरी से निकली? ध्यान दीजिएगा, थ्योरम क्या कहता है? ए से अगर टेंजेंट ड्रॉ की तो वो बी से कितनी दूरी से डिफ्लेक्टेड शेप से निकली, वो वैल्यू आपको कौन देगा? m ओवर EI डायग्राम का एरिया का मूवमेंट अबाउट बी। ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट कहां ड्रॉ की है? ए पे, लेकिन वैल्यू कब मिलेगी आपको? जब आप उस एरिया का मूवमेंट ले लोगे बी पे। तो अब आप देखिए ट्रेपेजॉइड के फॉर्मूले में एरिया का मूवमेंट कितना होता है, तो ये मेरा एरिया हो गया ए और बी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसका मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होगा टोटल एरिया का अगर मैं लूं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 इंटू एल। ये तो एरिया हो गया। अब इसकी बी से लीवर आर्म कितनी होगी? तो ये होगी दोस्तों, ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2b प्लस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू एल बाई 3। इज इट ओके? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ढंग से नहीं कर रहे हैं अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो। इज इट ओके? तो चलिए वापस आते हैं हमारे मुद्दे पे। तो अब हमने सेकंड थ्योरम लगा दिया, तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं फिर से। m1 ओवर EI प्लस m2 ओवर EI डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल। ये तो एरिया हो गया, दिस इज अवर एरिया। अब इसका मूवमेंट लेना है तो मुझे लीवर आर्म चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाला फॉर्मूला, तो कितना हो गया? ट्वाइस m2 प्लस m1 डिवाइडेड बाई, ये EI तो है ही है दोस्तों, ओके, ये EI तो हर जगह चल रहा है, डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो a कितना है? m1 ओवर EI और a2 b कितना है? m2 ओवर EI। इज इट ओके? मल्टीप्लाई बाई l बाई 3। इज इट ओके? ये और ये कैंसिल हो गए। अब ये टोटल वैल्यू किसके बराबर है? डिफ्लेक्शन, इस टेंजेंट का डिफ्लेक्शन। इज इट ओके? और वो डिफ्लेक्शन कितना है? डेल्टा, और डेल्टा क्या है मेरा? डाउनवर्ड नेगेटिव है। इज इट ओके? सो दिस इज माइनस डेल्टा। क्लियर?
अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, L स्क्वायर बाई 6 इंटू ट्वाइस M2 ओवर EI प्लस M1 ओवर EI. Is it okay? And this is equal to minus delta. क्लियर. अब आप यहां से M1 की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, विच इज माइनस M2. तो आपको क्या मिल गया, ट्वाइस M2 माइनस M2 यानी कि M2. तो आपको मिला L स्क्वायर ओवर 6EI इंटू M2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा. तो आपको फाइनली क्या मिल गया दोस्तों, M2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा इंटू 6EI ओवर L स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो माइनस 6EI डेल्टा ओवर L स्क्वायर. इज इट ओके. देखिए जो मैंने कहा था वो डेरिवेशन आ गया, बट ये अब माइनस और आ गया. अब इस माइनस को समझते हैं कि माइनस क्या बता रहा है. तो देखिए हमने शुरू में क्या माना था दोस्तों, M2 को क्लॉकवाइज माना था. इज इट ओके. लेकिन M2 क्या निकला आपका, वो क्लॉकवाइज नहीं निकला, आपका क्या निकला है, वो नेगेटिव निकला है. तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जो आपने माना था उसका उल्टा आंसर आ रहा है. यहां पे आपको क्या मिला है, माइनस. यहां आपने क्या माना है, क्लॉकवाइज. तो ये क्लॉकवाइज नहीं है दोस्तों, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है. ये क्या है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज है. तो M2 की वैल्यू अब कितनी हो गई, अगर इस माइनस को हटा दें तो मैं क्या बोलूंगा, 6EI डेल्टा ओवर L स्क्वायर विथ एंटी क्लॉकवाइज. इज इट ओके. M1 क्या हो गया, अब M1 कितना हो गया दोस्तों, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए. इज इट ओके. तो आपको M1 वो ही मिला जो आपने माना था, और वो किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज तो वो M2 के बराबर है, क्योंकि मॉड ऑफ M1 मॉड ऑफ M2 के बराबर है, सिर्फ साइन नेगेटिव है. इज इट ओके. तो M1 की वैल्यू कितनी हो गई, 6EI डेल्टा ओवर L स्क्वायर एंटी क्लॉकवाइज. इज इट ओके. तो एक ये इस तरह से जाएगा M1 एंटी क्लॉकवाइज, और M2 कैसे जाएगा, M2 ऐसे जाएगा. इज इट ओके. अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए बीम कैसे डिफ्लेक्ट हुई है. बीम का डिफ्लेक्शन देखो तो बीम क्लॉकवाइज हुई है. इज इट ओके. बीम क्लॉकवाइज हुई है ना दोस्तों. तो अब आपको क्या मिल गया, आपको ये मिला कि अगर सिंकिंग ऑफ सपोर्ट में बीम क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होती है तो मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज आ जाते हैं. ये देखिए 6EI डेल्टा ओवर L स्क्वायर, 6EI डेल्टा ओवर L स्क्वायर एंटी क्लॉकवाइज. ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है. देखिए कितना सिंपल, दो इक्वेशन बनानी है, एरिया मूवमेंट मेथड को अप्लाई करना है, एंड यू विल गेट द आंसर. बस आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि एरिया मूवमेंट के साइन कन्वेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंकिंग ऑफ सपोर्ट के साइन कन्वेंशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट इसी को ध्यान में नहीं रखता है और गलती कर बैठता है. तो दोस्तों अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आई डेफिनेटली कैन से कि यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग. सो कीप एंजॉइंग योर सिविल इंजीनियरिंग एंड हैव lots and lots of fun in your life. Thank you very much.